24 सितंबर सन 2022 से शुक्रदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये अपनी शत्रु राशि से निकलकर सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो मित्रों, धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर इसका क्या क्रांतिकारी प्रभाव पड़ेगा, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि शुक्रदेव भौतिकता के कारक हैं, शुक्रदेव लग्जरीज के कारक हैं, शुक्रदेव सौंदर्यता के कारक है, शुक्रदेव स्त्री के कारक हैं, शुक्रदेव लेडीज जो आइटम है, कॉस्मेटिक आइटम है, शुक्रदेव उसके कारक हैं। शुक्रदेव हमारे जीवन में जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बहुत अच्छा भवन होता है, लग्जरी होती है, और हमारे जीवन की जो हमारे रूप रंग होता है, सुंदरता होती है, उसके कारक होते हैं। शुक्र का प्रभाव जब हमारे जीवन पर रहता है तो हमारे जीवन में कभी भी कोई रुपये पैसे की कमी नहीं रहती, भौतिकता की कमी नहीं रहती, क्योंकि आज के कलयुग के किंग कहे जाते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव रोमांस के कारक कहे जाते हैं, शुक्रदेव बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ियों के कारक कहे जाते हैं, शुक्र रेडीमेड गारमेंट्स के जो कपड़े होते हैं उसके शोरूम जो चलाते हैं उसके कारक कहे जाते हैं, शुक्र जो कि बने बनाए आभूषण होते हैं और सुंदर सुंदर आभूषण होते हैं, डायमंड्स होते हैं, डायमंड्स के आभूषण होते हैं, और जो डायमंड से संबंधित, हीरे से संबंधित जो कारोबार होता है वो सब शुक्रदेव की ही देन है। जो लोग रेस्टोरेंट का व्यवसाय करते हैं, होटल का कारोबार करते हैं, और जो रेस्टोरेंट से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, या जोमेटो वगैरह से संबंधित कोई सर्विस, कोरियर सर्विस का काम करते हैं, खाने पीने से संबंधित कार्य करते हैं, वो भी शुक्र की ही देन है। बड़े बड़े होटल देखा होगा कि वो लग्जरीज बने होते हैं, उनमें कितनी क्लीनिंग्स होती हैं, वो सब शुक्र की ही देन है। वहां पर शुक्र की प्रधानता कही जा सकती है, और शुक्र हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो मित्रों, ये धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो शुक्रदेव हैं वो अपनी शत्रु राशि में अब तक बैठे हुए थे, भाग्य स्थान में धनु राशि वालों के। तो क्या कर रहे थे कि जब से सिंह राशि में बैठते हैं तो क्या करते हैं, इनकी जो कोमलता है, इनकी जो चमक है, इनकी जो शाइनिंग है, वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। और जब देखिए, जब कोई आप सुगंधित चीज धूप में रख दीजिए, एग्जाम्पल वाइज समझिए, सूर्य की रोशनी में रख दीजिए, तो वो क्या होगा, उसकी सुगंधी उड़ जाएगी और सुगंधी नहीं रहेगी। या कोई फूल आप सूर्य की रोशनी में रख दीजिए तो वो क्या होगा, मुरझा जाएगा। तो वही कारण हुआ कि जो शुक्र है वो मुरझा गया और शत्रु राशि में बैठ के क्या हुआ, अकर्माक हो गया। और जब अकर्माक हो जाता है तो क्या करता है, ये अपने तेज को खो देता है, अपनी सुगंध को खो देता है, और हमारे जीवन में क्या होता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो सूर्य शुक्र की जो युति है वो योग कारक अच्छी नहीं मानी जाती है। अब से अब तक धनु राशि धनु लगन वालों की संघर्ष की स्थिति क्यों बढ़ी हुई थी, क्योंकि शुक्रदेव अपनी जो शत्रु राशि है, सूर्य की राशि, सूर्य के संग में ही विराजमान थे। तो वहां से क्या कर रहे थे, भाग्य स्थान में आपके भाग्य के द्वारा संघर्ष को बढ़ा रहे थे। आप कोई नौकरी करने जा रहे थे, आप कोई कारोबार कर रहे थे, या आप नौकरी में प्रमोशन चाह रहे थे, तो वहां पे क्या हो रहा था, डल हो रहा था, आपका किया हुआ प्रयास फॉल जा रहा था, खाली जा रहा था। क्योंकि शुक्र भी हमारे कहीं ना कहीं जीवन में इन चीजों के कारक होते हैं, नौकरी वगैरह में भी सपोर्ट करते हैं, और हमारे जीवन में जो कि भौतिकता लाते हैं वो ही शुक्र लेके आते हैं। तो आपकी क्या हो रहा था कि आप प्रयास कर करके थक गए थे, प्रयास कर रहे थे, तो 9th हाउस में बैठ के, ये सूर्य के संग में बैठ के आपके क्या हो रहा था, सारी चीजों को परेशानी में ला रहे थे और आपके भौतिकवादी जीवन को हटा रहे थे। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शुक्रदेव 24 सितंबर सन 2022 से राशि को परिवर्तन कर रहे हैं, ये कन्या राशि में जाएंगे। देखिए, कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है। नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि शुक्र का राशि परिवर्तन धनु राशि धनु लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। कैसे होने वाला है, देखिए, नीच भंग राजयोग बना है। नीच भंग राजयोग कैसे बन रहा है, यहाँ पर बुधदेव बैठे हुए हैं, तो बुधदेव बैठे हुए हैं, तो सूर्य बुध की लक्ष्मी नारायण युति बनी हुई है, और सामने से समसप्तक दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति जो हंस महापुरुष राजयोग लाकर 12 साल बाद
मीन राशि में ही विराजमान है, तो सामने से दृष्टि संबंध बना रहे हैं। तो यहाँ शुक्र की नीचता भंग हो रही है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो जब नीच भंग राजयोग बनता है तो क्या होता है, सडनली पैसा आने की योग बनते हैं। आप जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, ग्लैमर की दुनिया में हैं, संगीत से रिलेटेड कार्य करते हैं, या आप कोई आर्टिस्ट हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं, क्योंकि ये सारे शुक्र की ही देन है। और कोई ग्लैमरिंग का काम करते हैं, कोई रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, या कोई आपकी ज्वेलरी की शॉप है, आप कोई डायमंड्स की ज्वेलरी बेचते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी बेचते हैं, तो आपके जीवन से मंदी का दौर खत्म होने वाला है। क्योंकि 10वें घर में 10th हाउस में आपके कर्म स्थान में बन रहा है बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग, और नीचता हो रही है गुरु के द्वारा भंग। तो आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। आपके काम कारोबार में तेजी आएगी। इससे रिलेटेड, आभूषण से रिलेटेड काम करते हैं, डायमंड का शोरूम चलाते हैं, बहुत दिनों से मंदी का दौर चल रहा था, रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की आपकी शॉप है या आपका शोरूम है, बहुत दिनों से मंदी का दौर पकड़ रखा था, तो वो अब सब दूर होने वाला है। क्योंकि आप देखिए फेस्टिवल सीजन भी शुरू हो रहा है और दीपावली आने वाली है। दीपावली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। ये सबसे लाइटिंग, ब्राइटनेस और हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी को आशीर्वाद देने के लिए आता है। हमारे ऊपर माता लक्ष्मी आशीर्वाद देने आती हैं। तो फेस्टिवल सीजन वैसे भी शुरू होने वाला है, और शुक्र लक्ष्मी का कारक भी कहा गया है। कैश है हमारा शुक्र के द्वारा ही हमारी लक्ष्मी माता हमारे पास सदैव निवास करती है। तो आपका जो 10th हाउस में शुक्रदेव का राशि परिवर्तन है वो बहुत ही शुभ साबित हो रहा है। कन्या राशि में नीच के जरूर हो रहे हैं, लेकिन नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो इस राजयोग का आप लाभ उठाइए। आपके जीवन में उपलब्धि आने वाली है। कोई बच्चे संगीत, कला, नृत्य से रिलेटेड जो कोई फील्ड में है उन्हें तरक्की मिलेगी। आपकी ग्लैमर इंडस्ट्री में वाहवाही होगी। आप जैसे कोई एल्बम बनाते हैं या कोई सॉन्ग गाते हैं या कोई आप ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, तो आपके जीवन में बहुत तरीके के योग आ रहे हैं। और आपके जीवन में ये शुक्र का राशि परिवर्तन महाभाग्यशाली, महा सौभाग्यशाली कहा जा सकता है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपने कर्मों को तेज कर दीजिए, क्योंकि 10th हाउस में शुक्रदेव बैठ के आपके जीवन में चांद लगाने आए हैं। अच्छा, शुक्र कहाँ का कारक होता है? अगर आप देखें तो धनु राशि वालों के 6th हाउस के कारक होते हैं, वहां पर वृष राशि पड़ती है, और 11th हाउस के कारक होते हैं। तो ये यहाँ पर 10th हाउस में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके लिए भौतिकवादी जीवन में उपलब्धि हासिल होगी। मकान खरीदना चाह रहे थे तो मकान के सुख बन रहे हैं, आप मकान खरीद सकते हैं। कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे, आप वाहन खरीद सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपको उन्नति हासिल होगी। विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। जो आपकी विदेश यात्रा तक रुकी हुई थी वो आपकी विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब 10th हाउस में शुक्रदेव आए हैं तो आपको अचानक धन की लाभ की प्राप्ति भी कराएंगे, तो फिर भी आपके खर्चे थोड़े ज्यादा बढ़ा देंगे। बस आप थोड़ा सा खर्चों में नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन बेहद शुभ साबित होगा। आपके चेहरे पे अजीब सी शाइनिंग आने वाली है। आप धनु राशि वाले हैं, आपके जीवन में जो पैसे का तंगी थी वो दौर अब खत्म होने वाला है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपने कर्मों प्रयासों को तेज कर दीजिए और आपके जीवन में उपलब्धि हासिल होगी ये शुक्र के राशि परिवर्तन के द्वारा। तो मित्रों, ये था शुक्रदेव का राशि परिवर्तन 24 सितंबर सन 2022 से जो शुक्रदेव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, धनु राशि, धनु लग्न वालों के। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए और अपने कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, दान धर्म करते रहिए, तो आपके जीवन में सकारात्मकता जरूर आएगी। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।